अब आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने इंडिया में ऑफिशियली अपनी यूपीआई सर्विस को शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं और व्हाट्सएप यूपीआई आईडी की मदद से किसी को पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ एक जरूरी टिप्स बताऊंगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर पैसे ट्रांसफर करते समय किसी भी तरह का कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह का आपके साथ कोई धोखा ना हो और आपके पैसे सेफ और सुरक्षित रहें। तो इस वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप यूपीआई आईडी बना सकते हैं और उस यूपीआई आईडी की मदद से किस तरीके से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने व्हाट्सएप के अंदर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक पेमेंट्स की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले कि हम व्हाट्सएप यूपीआई आईडी क्रिएट करें, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है वही मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ भी लिंक होना चाहिए, तभी आप इस व्हाट्सएप यूपीआई आईडी को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऐड पेमेंट मेथड की ऑप्शन मिल रही है, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है, सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली विद यूपीआई। तो चलिए हम इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है आप उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी जो सिम कार्ड उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारे व्हाट्सएप यूपीआई के अंदर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला है, बैंक अकाउंट एडेड। यहाँ पर लिखा है यू कैन नाउ रिसीव पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप यूजिंग यूपीआई। तो अब आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और किसी से पैसे मंगवा भी सकते हैं। यहाँ पर डन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप यूपीआई आईडी का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जान लेते हैं कि हम किस तरीके से किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर आप किसी से पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो आप किसी व्यक्ति से पैसे किस तरीके से मंगवा सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको न्यू पेमेंट्स की एक ऑप्शन मिल जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो डेबिट कार्ड है वो वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला है कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसको हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो चलिए नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक यूपीआई पिन सेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो पिन है, जब भी हम किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे, पैसा ट्रांसफर करने से पहले हमें ये पिन एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो व्हाट्सएप यूपीआई आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शन मिल रही हैं, सेंड टू ए यूपीआई आईडी और दूसरी ऑप्शन है स्कैन क्यूआर कोड। यानी कि आप 2 तरीके से आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। पहला तरीका तो है कि आप किसी की भी यूपीआई आईडी को यहाँ पर एंटर करें और उसको पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। दूसरा तरीका है कि आप किसी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और उसको आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने का एक और तरीका है कि आप जिस भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके आप मैसेंजर बॉक्स में जाइए। यहाँ पर आपको अटैचमेंट की एक ऑप्शन मिल जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, आपको यहाँ पर पेमेंट्स की एक ऑप्शन मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यूपीआई आईडी की मदद से पैसे ट्रांसफर करना सिखा देता हूँ। तो यूपीआई आईडी की मदद से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर न्यू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर सेंड टू ए यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड टू ए यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जिस भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक यूपीआई आईडी एंटर कर देता हूँ। तो यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रही है। सबसे पहली ऑप्शन है पे और दूसरी ऑप्शन है रिक्वेस्ट। यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पे बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जहाँ पर आप जितने भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ एंटर कर लिए हैं। यहाँ पर नीचे एरो बटन पर क्लिक कर दिएगा। इसके बाद आपने जो अपनी यूपीआई आईडी की पिन रखी हुई है उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो पिन एंटर करने के बाद हमारे जो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और हमें बैंक की तरफ से भी एक मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मैसेज भी मिल चुका है कि हमारे जो अकाउंट में से 100 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं और 100 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफर हो चुकी हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट्सएप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के जो बाकी 2 तरीके हैं वो भी आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आप QR कोड की मदद से किस तरीके से किसी से पैसे मंगवा भी सकते हैं। तो व्हाट्सएप से पैसे ट्रांसफर करने का जो सेकंड तरीका है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर न्यू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्कैन QR कोड की ऑप्शन मिल रही है। तो अगर आपके पास किसी व्यक्ति का QR कोड है तो आप उस व्यक्ति के QR कोड को स्कैन करके भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो जो थर्ड तरीका है पैसे ट्रांसफर करने का वो ये है कि आप किसी के भी मैसेंजर के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको ये अटैचमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको पेमेंट्स की ऑप्शन मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप UPI ID बनाई है तो आप डायरेक्टली यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप UPI ID नहीं बनाई है तो आप उसे UPI ID बनाने के लिए यहाँ पर नोटिफाई कर सकते हैं। तो नोटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो हम उसको QR कोड कैसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक QR कोड की ऑप्शन मिल रही है, तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो QR कोड है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। आप इस बटन की मदद से इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। तो इस कोड को शेयर करने के बाद जो भी व्यक्ति आपको पैसे ट्रांसफर करना चाहता है वो इस कोड को स्कैन कर लेगा और इस कोड को स्कैन करने के बाद आपको जो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाती है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने किन किन व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए हैं तो आपको यहाँ पर एक पेमेंट हिस्ट्री की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर आप पेमेंट हिस्ट्री से आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस व्यक्ति को कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो था एक कंप्लीट मेथड है कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप UPI ID क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप व्हाट्सएप UPI ID की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब भी आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को पैसे ट्रांसफर करें तो आपने कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सब बताने के लिए आपको यहाँ पर एक बार फिर से इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे एक हेल्प की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे लिंक मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के जरिए एक वेबसाइट ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो आपने यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, टिप्स टू अवॉइड स्कैम एंड टिप्स टू अवॉइड फ्रॉड। तो यहाँ पर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ एक जरूरी बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि आपने कभी भी अपना जो वन टाइम पासवर्ड मैसेज है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है और आपने सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने हैं और उसी व्यक्ति से पैसे रिसीव करने हैं जिन लोगों को आप जानते हैं। कभी भी आप किसी अननोन नंबर पर आपको अगर किसी भी तरह का कोई लिंक रिसीव हो या फिर किसी भी तरह को कोई अननोन नंबर से आपको ये मैसेज मिले कि हमें अपना जो OTP मैसेज बता दीजिए, तो आपने उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।